मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम में। ग्रहों का उच्च होना, ग्रहों का नीच होना, ग्रहों का स्वराशि में होना, प्रायः ये चर्चाएं होती रहती हैं। क्या कभी सोचा है आपने कि अगर 3 या 3 से अधिक ग्रह किसी के कुंडली में स्वगृही हों या 3 से 3 अधिक ग्रह उच्च के हों या 3 अथवा 3 से अधिक ग्रह नीच के हों, तो कैसी होगी वह कुंडली, क्या होगा उसका परिणाम। यह सभी जानते हैं कि उच्चस्थ ग्रह सर्वदा शुभ फल देते हैं, नीचस्थ ग्रह सर्वदा अशुभ फल देते हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि किसी के कुंडली में 3 ग्रह स्वगृही हैं या 3 से अधिक ग्रह स्वगृही हैं तो वह व्यक्ति क्या हो सकता है। यदि कुंडली में 3 ग्रह उच्च के हैं या 3 से अधिक ग्रह उच्च के हैं तो वह व्यक्ति कैसा होगा। यदि किसी के कुंडली में 3 ग्रह नीच के हैं या 3 से अधिक ग्रह नीच के हैं तो वह व्यक्ति कैसा होगा। इन सारी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चर्चा आरंभ करें इसके पहले आपसे निवेदन करूंगा कि यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वास्तु बोकारो दर्शनम को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मित्रों, किसी के कुंडली में यदि 3 ग्रह, कोई भी 3 ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि तक, इन 7 ग्रहों में कोई 3 ग्रह स्वगृही है, किसी के कुंडली में स्वगृही है, तो 3 ग्रहों का स्वगृही होना व्यक्ति को राजमंत्री बनाता है। चूंकि तीनों अपने अपने घर में हैं, चाहे वो मूल त्रिकोण में हो, केंद्र में हो, लेकिन स्वराशि में होना अनिवार्य है। ठीक उसी प्रकार अगर 3 ग्रह उच्च राशि में स्थित हो, सूर्य से लेकर शनि तक, इन 7 ग्रहों में कोई 3 ग्रह या 3 से अधिक ग्रह अपने उच्च राशि में है तो वह व्यक्ति राजा बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है। अगर वहीं किसी के कुंडली में 3 ग्रह नीच राशि में हों, अपनी राशि से कोई मतलब नहीं है, उस ग्रह के राशि से कोई मतलब नहीं है। ग्रहों की अवस्थाएं होती हैं स्वराशि, उच्च राशि, नीच राशि, मित्र राशि, शत्रु राशि। तो अगर कोई ग्रह 3 ग्रह किसी के कुंडली में नीच राशि के हों तो वह व्यक्ति अपने जीवन काल में सर्वदा नौकर ही बन करके रहता है। अब अष्ट ग्रहों पर चर्चा करेंगे कि यदि किसी के कुंडली में 3 ग्रह अस्त हों, जो निर्बल हों, जिनके अंश न हो, 0 से लेकर 0 डिग्री तक उनका अधिकार हो, 0 अंश तक उनका अधिकार हो, वो 0 अंश के हों, तो वह व्यक्ति मूर्ख होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जी के कुंडली में 3 ग्रह स्वगृही हैं। इस कारण जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने, लाल बहादुर शास्त्री भी प्रधानमंत्री बने। तो स्वगृही ग्रह, 3 ग्रह स्वगृही होने से मंत्री का पद दिलाते हैं, 3 ग्रह उच्च के होने से राजा बनाते हैं, 3 ग्रह नीच के होने से नौकर बनाते हैं, और 3 ग्रह अगर अस्त हैं तो वह व्यक्ति को मूर्ख बनाते हैं।
यदि किसी के लग्न कुंडली में लग्न से द्वितीय, पंचम, नवम और एकादश भाव में शुभ ग्रह हो, अर्थात 2, 5, 9 और 11वां भाव शुभ ग्रहों से युक्त हो या शुभ ग्रहों से देखा जाता हो, तो वह व्यक्ति व्यापार से अपनी आजीविका चलाता है, वह व्यक्ति व्यापारी होता है। अन्यथा नौकर होता है, वो नौकरी करता है। किंतु नोट करने की बात यह है कि यदि कोई ग्रह नीच का है, नीच राशि में होकर किसी के कुंडली में स्थित है और जिस राशि में वह ग्रह नीच का है वह राशि स्वामी केंद्र में अर्थात लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव में यदि स्थित है, तो उस नीच ग्रह की दशा व्यक्ति को अधिक धनदायक और लाभदायक साबित होती है। उसमें उसको अधिक से अधिक धन और लाभ मिलते हैं। तो ग्रहों का खेल स्वगृह, उच्च गृह, नीच गृह और अस्त होना व्यक्ति के जीवन में चमत्कारिक प्रभाव ला सकते हैं। ग्रह राज्य देते भी हैं, ग्रह राज्य ले भी लेते हैं। यदि कोई ग्रह नीच का है तो उसे शुभ कैसे किया जाए? नीच ग्रहों को विधि से, तकनीक से सीधा किया जा सकता है। जो ग्रह नीच के हों, उस ग्रह से संबंधित देवता का पूजन कर नीच ग्रह को शुभ किया जा सकता है, उसे अपने अनुकूल किया जा सकता है। मित्रों, हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, कुंडली बनाई जाती है, कुंडली देखी जाती है। जिन किन्हीं सज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेकर हमसे वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं। धन्यवाद।